हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई ड्रामा सीरीज। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत एक जगह से होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। एक बूढ़ी लेडी कहती है कि आप सभी लोग पीछे हट जाइए। एक आदमी को बांधा होता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, और पता चलता है कि उसके अंदर एक इविल स्पिरिट होती है। अब हमें एक समन दिखाई जाती है जो कि हमारी फीमेल लीड ही होती है, जिसका नाम पार्क होता है। वह कहती है कि इस इविल स्पिरिट को तो मैं बाहर निकाल कर ही रहूँगी, और बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, रिचुअल करती है, पर वो इविल स्पिरिट उससे बाहर निकलती ही नहीं है। वह कहती है कि बाहर निकल जाओ, जिस पर वह कहती है कि मैं नहीं निकलूँगा, और उसका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। सब सोचते हैं कि अलार्म किसका बज रहा है, पर वो अलार्म और किसी का नहीं, उसी का ही होता है जो उसकी वॉच में से बज रहा होता है। वह कहती है कि अरे मेरे पास अब टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, मैं बस 10 मिनट ही रुक सकती हूँ। एविल स्पिरिट तुम्हें जाना होगा, जिस पर वह एविल स्पिरिट साफ साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगा। जिस पर वह कहती है कि अरे तुम्हें जाना होगा, जिस पर वो गुस्से में आके उसके कपड़े खींच लेता है, और हमें पता चलता है कि वो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो बस एक स्टूडेंट ही है। वह कहती है कि हाँ ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पर तुम्हें पता भी है आज मेरा जीपीए का टेस्ट है, और अगर मैं फेल हो गई ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, पर वो उसे निकाल नहीं पाती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और बस पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ नहीं पाती है। जिसके बाद वो एक साइकिल पर बैठकर जाने लग जाती है। अब क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट होती है, इस वजह से वह दीवार फांद कर अंदर जाती है, और गिरने ही वाली होती है कि उसका दोस्त जाकर उसे बचा लेता है और कहता है कि मैंने अच्छे से पकड़ लिया ना। जिस पर वह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बड़े प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि तुम नहीं आओगे तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो क्लास में सबसे लास्ट आ जाऊंगा ना, तुम्हें ही तो मेरी इज्जत बचानी है। तुम सबसे लास्ट आओगी तभी तो मैं बच पाऊंगा, प्लीज आ जाओ ना। अब जंग पार्क दोनों ही क्लास में जा रहे होते हैं, पर जंग के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ जाती है और उसे क्लासरूम में ले जाती हैं और पार्क को वहीं छोड़ देती है। पार्क अपने आप को चेयर अप करती है और अंदर जाती है, पर वो कहती है कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं हंस सकती हूँ। आज उसका जीपीए का टेस्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है। अब वो अपने बाल पकड़ करके बैठी होती है। जंग आके पूछता है कि क्या तुम्हारा पेपर इतना ज़्यादा बुरा गया है, जिस पर वह कहती है कि मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। जिस पर जंग कहता है कि तुम्हारे स्कोर को देखते हुए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम्हें कोई कॉलेज एडमिशन भी देगी, तुम्हें तो मिडिल स्कूल में ही वापस जाना होगा। तुम कॉलेज वॉलेज जाने का सपना ना भूल जाओ। पार्क कहती है कि आज तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी होगी, और अपने ग्रैंडमा को मैसेज करके कहती है कि ग्रैंडमा आज मैं घर नहीं आऊँगी, मैं तो स्कूल में रहकर ही पढ़ाई करूँगी। जिस पर ग्रैंडमा सोचती है कि आज तो तुम्हें वापस आ ही जाना चाहिए, यही अच्छा रहेगा। जंग रात को पढ़ाई करने की बजाय सो रही होती है, और उसकी क्लास का मुंह, जिसको अचानक से पेट में दर्द होने लग जाता है, वह बाथरूम के लिए जाता है। वहाँ की लाइटें बंद चालू हो रही थी। वह कहता है कि लोग लाइट भी ठीक नहीं करवाते हैं क्या, और बाथरूम में बैठ कर के सोच रहा होता है कि अचानक से एक वाटर की घोस्ट आ जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। वो तो उसे देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। पार्क को एक ख्वाब आता है कि उसको एक छोटी सी समन ने एक डोल देते हुए कहा था कि तुम्हारी लाइफ में इस तरह से एक शख्स आएगा। उसका दोस्त मो भी भाग कर आता और कहता है कि मैंने बाथरूम में भूत देखा है, जिस पर उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता है। पार्क सोचती है कि उसने कितना ज्यादा बुरा सपना देखा है। वो तो घर जा रही होती है और रास्ते में एक घोस्ट दिखाई देता है जो बैठा होता है। वो सोचती है कि मैं एक दिन इसकी हेल्प जरूर करूंगी, और वहां से चली जाती है। वह घर जाती है तो वहां पर उसकी मॉम एक शमन होती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, और उसका इंतजार कर रही होती है और कहती है कि तुम क्यों भाग गई थी। जिस पर वह मना करती है। पहले तो सीन बड़ा ही सीरियस होता है, पर पार्क कहती है कि मॉम मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि कॉलेज जा सकूँ, आपको तो पता ही है ना कि मुझे कॉलेज जाना कितना पसंद है। उसकी मॉम कहती है कि तुम कॉलेज जाके क्या करोगे, तुम्हें बनना तो समन ही है ना। जिस पर वह कहती है कि मॉम मैं कॉलेज इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मैं एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें मेरी बहुत से फ्रेंड्स हो, दूसरे हो, सब लोग मुझे देख के कहे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अच्छी लड़की हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मॉम क्या आप मेरी छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकती हो क्या। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। क्योंकि वो खुद भी एक शमन होती है, इसलिए उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं।
पार्क तो परेशानी हो जाती है। अगले दिन पार्क जंग से कहती है कि लोग कितनी आसानी से बदल जाते हैं ना, मोहब्बत करने के बाद वादा करते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम आने पर पीछे हट जाते हैं। मैं तो नहीं हटने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर जंग कहता है कि अच्छा, अगर तुम किसी को पसंद करती हो और वो खूनी निकले तो तुम क्या करोगी? जिस पर पार्क कहती कि क्या तुम पागल हो गए हो? जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल, सुंदरता ही मैटर नहीं रखती है, बल्कि बाकी चीजें भी मैटर रखती है। पर फिर भी वो कहती है कि मैं तो हैंडसम लड़के को ही पसंद करूंगी और उससे ही शादी करूंगी। पार्क कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो। पर वो कहता है कि मैं हूँ। जिस पर पार्क तो वहां से चली ही जाती है। अब रात को जब वो समन का काम कर रही होती है तो एक ओल्ड लेडी अपने पोते को लेकर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होता है। पार्क सोचती है कि तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, कितना ज़्यादा हैंडसम है ना। पर वो उसे उल्टा नज़र आने लग जाता है, बिल्कुल अपने उस सपने की तरह, और सोचती है कि वो कोई सपना था या कोई हकीकत। अब उसकी दादी उसे बताती है कि ये मेरा पोता है और ये बचपन से लेकर आज तक मौत की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। अब तो इसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ चुकी है। प्लीज़ आप मेरे पोते को कोई तावीज़ दे दीजिए। जिस पर वो सोचती है कि इस लड़के के पास तो बस 21 दिन ही बचे हैं। नहीं नहीं, इतना हैंडसम लड़का 21 दिन में नहीं मर सकता। और उससे सवाल पूछती है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर कोई तुम्हारे सामने रो रहा होगा तो तुम क्या जाकर उसे चुप कराओगे? जिस पर वह कहता है कि नहीं, बल्कि मैं उसके पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा। वह कहती है कि तुम उसे चुप क्यों नहीं कराओगे? जिस पर वह कहता है कि जब मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ तो मैं उससे भला क्या कहूँगा। जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगी। वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम किसे बचाने की बात कर रही हो? उन लोगों के जाने के बाद उसकी दादी उनके पीछे पानी फेंक देती है, जिस पर गोनो को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है कि तुम्हें किसी को भी ऐसे मदद करने की वादा नहीं करना चाहिए। तुम्हें याद नहीं है क्या कि तुमने पिछली बार किसी को बचाने की कोशिश की थी और क्या हुआ था? हमें पिछली बार का सीन बताया जाता है कि जब एक आदमी उल्टा चलकर उसके पास आया था, तब उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की थी। उसने सारे गोश्त को मारा था, यहाँ तक कि उसने इतना ज़्यादा मारा था कि सारे घोस्ट ही खत्म हो चुके थे। अब वह जब रास्ते में चल रही थी तो उसे वही ताबीज़ दिखता है जो उस आदमी का होता है। वो उसे उठा लेती है। जैसे ही वो ताबीज़ उठाती है तो उसके सामने से एक ट्रक आता है। वो तो पीछे हट जाती है, पर वो ट्रक सीधा जाकर उस आदमी को मार देता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम पिछली दफ़ा किसी को बचाने का वादा किया था, पर तुम उसे बचा नहीं पाई थी। अब वह कहती है कि मैं फिर भी उसे बचाना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें बहुत सारी बुरी आत्माओं का सामना करना होगा, पर वह कहती है कि ठीक है, मैं उसकी मदद फिर भी करना चाहती हूँ। जिस पर उसकी मॉम पूछती है कि आखिर ऐसा भी क्या खास उस लड़के में है जो तुम उसकी मदद करने के लिए मरी जा रही हो? जिस पर वो हिम्मत करके कहती है कि मॉम, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। उसकी मॉम तो हैरानी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।